नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए सरकार जो बिहार की है उसका शासन अब खत्म होगा? नीतीश कुमार की सरकार अब जाएगी, वहां फिर से कांग्रेस वापस लौटेगी, इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? तैयारी तो इंडिया गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से और तो और कांग्रेस की तरफ से युद्ध स्तर पर जारी है। कांग्रेस ने जिस तरह से पहल की, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली गई 16 जिलों में, और आखिरी दिन पटना में जो कुछ भी हुआ वो सब आप भूले नहीं होंगे अभी तक। वो पहला चरण था। उस पहले चरण के बीच ही कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के संगठन को बदल डाला, इस उद्देश्य से कि पार्टी प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक एक हो, संगठित हो, हर चीज पर उसकी निगरानी हो, मतदाता सूची से लेकर के इलेक्शन के दौरान फर्जी मतदान और इलेक्शन समाप्त होने के बाद कितने वोट पड़े उनकी गिनती तक, मतगणना के दौरान तक ऐसी मजबूत टीम हो कि चाह करके भी कोई उसमें हेरा फेरी न कर सके, तत्काल उसका प्रतिकार हो सके। इसी के तहत मुखिया को भी बदल दिया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके राजेश राम को बिठाया गया जाति गणित के अनुसार, क्योंकि बिहार में धर्म नहीं जात के आधार पर चुनाव होते हैं। वो जातीय गणित को भी समझने की पूरी कोशिश की गई। प्रदेश की कमान राजेश राम के हाथ में, प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, और जो अभियान चला रहे हैं कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए कन्हैया कुमार, इस दौरान अब दूसरे चरण में जो न्याय संवाद श्रृंखला शुरू होने जा रही है कल से, जिसका श्री गणेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। इसके बारे में हमने कल बताया था आपको। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की बात उठा रही थी, जिस पर एनडीए सरकार राजी हुई। अब सरकार ने यह फैसला किया कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना का अगला कदम यह होगा कि आरक्षण में 50% की सीमा को खत्म किया जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सवाल यह भी है कि जब देश में ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में मिल जाती है तो बिहार में ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल 7 साल में क्यों मिलती है? ये कांग्रेस का सवाल है, कन्हैया कुमार का सवाल है। ये कांग्रेस नेता और बिहार के लोग, जिसमें कई लोग शामिल हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के सदाकत आश्रम में ये लोग जुटे थे
जिसमें शिक्षा न्याय संवाद के बारे में भी बताया गया, जिसमें रंजीत पंडित जी, त्रिलोकी माझी जी, भाग्या भारती जी और मनीष पासवान जी, इन सब ने ये बातें कही हैं। इतना ही नहीं, इन सब ने बताया कि आज बिहार में सरकार नौकरियों को लेकर गंभीर नहीं है। युवा नौकरी मांगते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं। सरकार ने छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी और उन्हें क्रेडिट कार्ड देकर कर्जदार बना दिया। इस डबल इंजन की सरकार से एक सवाल SC ST सब प्लान पर भी है, जिसका पैसा डाइवर्ट कर दूसरी योजनाओं पर खर्च कर दिया गया। वाह, कैसे कैसे लोग हैं। पहले ये वित्तीय अनियमितता मारी जाती थी, इस पर कार्रवाई होती थी। जिस बजट में जो पैसा जिस मद में स्वीकृत है उसी मद में आप खर्च कर सकते हैं, दूसरे मद में नहीं। ये बड़ी और भारी वित्तीय अनियमितता होती है। लेकिन उन सब को दरकिनार करके सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया गया। कन्हैया कुमार की जो मांग है, जातिगत जनगणना का अगला कदम 50% आरक्षण की सीमा को खत्म किया जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सवाल यह भी है कि जब देश भर में ज्ञान और विज्ञान और मोक्ष की वो भूमि बिहार, जिस बिहार के इतिहास के बिना देश का इतिहास पूरा नहीं होता, उसकी प्रगति के बिना देश की तरक्की कैसे संभव हो सकती है? ये कन्हैया कुमार का सवाल है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए काम किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाना बेहद जरूरी है। जब सरकार का फैसला है कि SC ST OBC अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए KG से PG तक की फ्री शिक्षा है, तो फिर अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस क्यों ली जा रही है? उन्होंने मांग उठाई कि बिहार में प्लेसमेंट सेल क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। उनका सवाल है, बिहार में लगातार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? राज्य में 4.50 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है? बिहार के छात्रों पर आज 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। बिहार सरकार में छात्रों को नौकरी मिलने से पहले कर्जदार क्यों बना दिया जा रहा है? SC ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में कैसे खर्च कर दिया जा रहा है? हमारी सरकार से यह मांग है कि लाठी नहीं, नौकरी दो। ये कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने पहले नारा दिया था, स्लोगन दिया था, पलायन रोको, नौकरी दो। अब वो कह रहे हैं लाठी नहीं, नौकरी दो। बिहार के लोगों की मांग है, बिहार के युवाओं की मांग है। बिहार में युवाओं को 3 साल की डिग्री 3 साल में ही मिले। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। हर कॉलेज विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल बनाया जाए। 81% स्कूलों में बिहार के कंप्यूटर नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए। राज्य के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बने। विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। विश्वविद्यालय में नियमित क्लास चले। डिजिटल लाइब्रेरी बने। SC ST और OBC अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए KG से PG तक शिक्षा मुफ्त की जाए। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव के मैदान में उतरने जा रहा है। इन मुद्दों पर जगह जगह पूरे बिहार में न्याय संवाद होगा। इसकी शुरुआत कल हो जाएगी।
जब दरभंगा में राहुल गांधी संवाद करेंगे छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, और उसके साथ साथ 60 अन्य स्थानों पर देश के बड़े बड़े कांग्रेसी नेता युवाओं से, छात्रों से संवाद करेंगे। आप तिरंगा झंडा, तिरंगा यात्रा निकालते रहिए। जब जरूरत थी तब तो आप आगे नहीं आए, तब तो कांग्रेस ने ही देश भर में जय हिंद यात्रा निकाली सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन आप उसी सेना के पराक्रम को पीछे ले जाकर हमारे युद्धक उपकरणों को दिखाते हुए और किसी एक को नायक बनाते हुए ये जो चुनावी राजनीति की चाल चले हैं, उसका जवाब इस बार बखूबी देगा इंडिया गठबंधन। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।